वहीं दूसरी ओर जर्मनी से राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय दो अलग अलग दृष्टिकोणों की लड़ाई चल रही है। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी के दौरे के दौरान बीजेपी और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बर्लिन के हर्डी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि भारत में इस समय दो अलग अलग दृष्टिकोणों की लड़ाई चल रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राजनीति सुनने की कला है, पॉलिटिक्स इन द आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर अपनी बेबाक राय रखी। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज भारत दो विचारधाराओं के टकराव के चौराहे पर खड़ा है। Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. And if you think about it, without dissing the Europeans, no, seriously, sometimes they come to me and so they're struggling to build an economic union, okay? We built an economic union and a political union in 1947. Based on the राहुल गांधी ने कहा है कि यह दो दृष्टिकोणों का टकराव है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस का मजबूत नेता वाला मॉडल है, दूसरी तरफ संवाद और आम सहमति का मॉडल है। विविधता का सम्मान है। भारत इतना जटिल है कि कोई एक व्यक्ति इसका भविष्य तय नहीं कर सकता। वहीं संविधान का हवाला देकर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत राज्यों का संघ है, जहां हर संस्कृति और भाषा की आवाज मायने रखती है। वहीं चर्चा का अभाव बताते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वर्तमान सरकार यानी बीजेपी सरकार संवाद और चर्चा के रास्ते बंद कर रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी और आरएसएस के शासन मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे एक मजबूत नेता के शासन में विश्वास रखते हैं, जबकि कांग्रेस का मानना है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को चलाने का एकमात्र तरीका संवाद और आम सहमति है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत इतना जटिल और विविधतापूर्ण है कि एक व्यक्ति इसका भविष्य तय नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसे राज्यों का संघ बताता है, जहां अनेक दृष्टिकोणों को सुना जाना चाहिए, लेकिन नया मॉडल इस चर्चा को करना ही नहीं चाहता। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बदनामी दौरे पर है, विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में, प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर देश में संविधान बनाम सत्ता की बहस को तेज कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बता रही है, वहीं बीजेपी और सरकार इसे राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश को बदनाम करने के आरोप लगाते हुए पलटवार कर रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।